नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। टेम्परेचर स्केल को समझने से पहले हम टेम्परेचर को समझते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कोई वस्तु कितनी गर्म है, ये मेजर किया जाता है दोस्तों उसकी डिग्री से। तो टेम्परेचर इज ए डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। देखिए, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं और इसके लिए बहुत सारी डिवाइस भी हैं, बट जनरली इनके क्राइटेरिया जो है वो सिंपल सा है। देखिए, अगर आपका टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है और वो एक ऑर्डिनरी है, देखिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर रेंज, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मेजर किया जाता है दोस्तों एक डिवाइस से, जिन डिवाइस को हम दोस्तों थर्मोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो थर्मोमीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर ऑर्डिनरी टेम्परेचर, याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों, एक हमें बहुत हाई टेम्परेचर को भी मेजर करने की नीड पड़ी, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को हमने मेजर किया एक डिवाइस के थ्रू, जिसको दोस्तों कहा जाता है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये तो एक डिवाइस थी जो हमने एक छोटे से उसमें समझी। मगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार हर एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। कौन सा वर्ड है? तो दोस्तों वो बार बार ये पूछते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं और ये कितना होता है। तो पहले समझिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक उस रेंज को कहा गया है टेम्परेचर की जिस पर सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। अगर किसी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है तो दोस्तों उसको हम कह सकते हैं कि उसकी वॉल्यूम भी जीरो हो गई। तो यानी कि ये कैसा टेम्परेचर है जिसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी विल बिकम टू जीरो, विल बी जीरो, और साथ के साथ हम ये भी मानते हैं कि उनकी वॉल्यूम भी जीरो हो गई। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब क्वेश्चन आता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता कितना है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सेल्सियस की, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता था पहले, तो दोस्तों उसमें कितना होता है ये -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं बुक में 15 भी है, आप 16 ले लीजिए, ज्यादातर बुक में 16 दिया हुआ है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। और अगर मैं केल्विन की बात करूं तो दोस्तों 0 केल्विन, क्योंकि केल्विन से पहले डिग्री नहीं लगाते इसलिए इसको 0 केल्विन कहा जाता है। तो ये हमारी रेंज है जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कही जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या चीज हमारी पहले थी और अब उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो इसको दोस्तों बांटा गया है एक ईयर से, जिसको हम कहते हैं 1954। देखिए 1954 से पहले टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग पॉइंटों को फिक्स करते थे, मगर 1954 के बाद अलग चीज को हमने फिक्स किया। कैसे? अगर हम इससे पहले की बात करें, बिफोर 1954 पहले की, तो दोस्तों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम दो प्रॉपर्टी को फिक्स करते थे। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी होती थी? एक होता था दोस्तों हमारा आइस टेम्परेचर, जिसको हम फ्रीजिंग टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं आज, और जो हम कितना लेते हैं वाटर के केस की बात करी जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी प्रॉपर्टी थी जिसको फिक्स करते थे 1954 से पहले टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जिसको कहते थे दोस्तों स्टीम टेम्परेचर, या आज के टाइम में इसे हम बॉइलिंग टेम्परेचर, हिंदी में से क्वथनांक तो क्वथनांक भी कहते हैं, इसको हमने फिक्स किया था। तो इन दोनों को फिक्स करके हम टेम्परेचर को मेजर करते थे। मगर अब हमने इसकी प्रॉपर्टी को क्यों चेंज किया? क्योंकि इनके द्वारा मेजरमेंट में फिक्स नहीं था। क्योंकि देखेंगे आप यहाँ पे आइस है और ये दोनों टेम्परेचर जो थे किस चीज पर बेस्ड थे? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो इनमें हमेशा वेरिएशन रहता था। इसलिए 1954 के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केल्विन। उन्होंने प्रपोज्ड किया कि हम एज ए ट्रिपल पॉइंट को, वाटर के ट्रिपल पॉइंट को एक बेस बनाते हैं टेम्परेचर
मेजर करने के लिए। तो उन्होंने क्या चीज फिक्स कर दी दोस्तों, वाटर का ट्रिपल पॉइंट उन्होंने कर दिया फिक्स टू मेजर व्हाट, टेम्परेचर। और ट्रिपल पॉइंट दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया है ये भी कि ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं। देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक वह पॉइंट होता है जिसमें वाटर के तीनों फेस, कौन कौन से फेस होते हैं दोस्तों, एक सॉलिड जैसे कि आइस, हमारा लिक्विड ओके जैसे कि वाटर, और हमारा गैस जैसे कि स्टीम। ये तीनों के तीनों फेस इक्विलिब्रियम स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं दोस्तों, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, बहुत सिंपल है। तो हम उन्होंने कहा, केल्विन ने प्रपोज किया, हम इस ट्रिपल पॉइंट को बेस बनाते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट का। इसलिए क्योंकि वो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम केल्विन था, इसलिए दोस्तों इनके द्वारा जो टेम्परेचर बनाया गया उसको केल्विन कहा गया। ये है केल्विन, जिसको हम सिंबल में केवल और केवल कैपिटल के से इंडिकेट करते हैं। और आज के टाइम में हमारी एसआई यूनिट जो है वो किस पर बेस है दोस्तों, केल्विन पर। सिंपल है। तो इन्होंने प्रपोज किया और उसके बाद ट्रिपल पॉइंट हमारा टेम्परेचर स्केल का एक फिक्स पॉइंट बन गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आज की डेट में कौन कौन से हम स्केल यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों मेनली हम 3 स्केल यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक है सेल्सियस, पहले इनको सेल्सियस को सेंटीग्रेड कहा जाता था, ये है सेंटीग्रेड ओके। दूसरा है दोस्तों फ़ारेनहाइट, ये है हमारे फ़ारेनहाइट जी ओके। और तीसरा जो है हमारा केल्विन, यह है तीसरा हमारा केल्विन। इन तीनों की आपको यूनिट पता ही है, इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, और केल्विन को केवल और केवल कैपिटल के कहते हैं। डिग्री नहीं आता केल्विन से पहले। अब देखिए इन तीनों के हमने बात करी थी बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के, इनके पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो एक इसके लिए एक छोटा सा और ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए एक मैंने रेफरेंस लाइन ले ली है और इस रेफरेंस लाइन में मैंने लिख दिया है ये है मेरी फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट में मान लीजिए मेरा डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन है, ये मेरी डिग्री फ़ारेनहाइट की लाइन है, और ये मेरी केल्विन की लाइन है। तो सिंपल हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा फ्रीजिंग पॉइंट और एक इसके ऊपर हमारा होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा सेंटीग्रेड में 0 है और यहाँ पे 100 डिग्री है। फ़ारेनहाइट में इस रेंज की बात की जाए तो फ़ारेनहाइट में ये हमारा 32 डिग्री है, और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों ये है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में 273 है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 373 केल्विन है। बहुत सिंपल है, तीनों के आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी मिल गए। एक लास्ट चीज रह गई, वो है फॉर्मूला। कई बार टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए वो पूछ लेता है, तो इसका एक रिलेशन है और उसका आप चाहो तो ना इसे रटने की जरूरत नहीं, इसे याद कर लीजिए। सबसे पहले होता है आपका नेम ऑफ टेम्परेचर यानी स्केल, स्केल आप कौन सा यूज कर रहे हैं। माइनस हमेशा रहता है इसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब आप ये ले लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट, और नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू स्केल। डिवीजन जैसे कि 0 और 100 के बीच में कितने हमारे डिवीजन है, केवल 100 ही हैं। इसी तरह 32 और 212 के बीच में हमारे जो डिवीजन है दोस्तों, ऐसे लिख देता हूं मैं, ये 180 है, इसके बीच में 100 ही है, और ये भी हमारे 100 है ओके। ये मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। इस फॉर्मूले को इक्वल टू जहां पे भी आपको जिस भी स्केल का निकालना है सेम रखते चले जाइए। एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेल्सियस को ही देख लेते हैं। तो स्केल का नाम मेरा है सेंटीग्रेड, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट मेरा क्या है 0 डिग्री, मैं इसे लिखता ही नहीं हूं, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन दोस्तों मेरे इसमें कितने 100, ये मेरा 100 हो गया, इक्वल टू मान लीजिए मुझे फ़ारेनहाइट में मेजर करना है। तो स्केल नाम क्या है मेरा फ़ारेनहाइट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट मेरा दोस्तों क्या है 32 डिग्री, और नंबर ऑफ डिवीजन दोस्तों कितने हैं मेरा 180 डिग्री। सेम केल्विन की बात की जाए के माइनस 273 डिवाइडेड बाय डिवीजन 100,
ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को रटिए मत, समझिए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जैसे 20 से इन सबको डिवीजन कर देते हैं, 25 जा, 29 जा और 25 जा, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है और कुछ नहीं है। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई, c/5 f माइनस 32/9 और k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। आप एक वैल्यू रखिए, दूसरी वैल्यू आपको उस जिस भी स्केल में निकालनी होगी उसको इक्वल में रख लीजिए, आपका हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे एक दो क्वेश्चन को समझने की मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर भी रहा है टेम्परेचर स्केल के बारे में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।